नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीदर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच यूथ रेड क्रॉस विंग की ओर से वॉकेथॉन दौड़ का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी ने डी नोटिफिकेशन के आरोप पर कांग्रेस की आलोचना की। कहा, कहते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है। मुंबई के धारवी में 25 साल पुरानी मस्जिद गिराने पहुंची बीएमसी की टीम। गुस्साई भीड़ ने किया पथराव, इलाके में तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका हुए रवाना, क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अतिशी आज लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। जो करेगा जाति की बात, उसको मारूंगा कस के लात। पुणे में एक कार्यक्रम में भड़के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। अब समाचार विस्तार से। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का दिन विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीदर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच यूथ रेड क्रॉस विंग की ओर से वॉक फॉर ह्यूमैनिटी के थीम पर वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। यह वॉकेथॉन भूमरेड्डी कॉलेज से निकलकर कुमगंडेश्वर सर्कल से होते हुए वीके इंटरनेशनल स्कूल तक पहुंचा। इसमें डॉक्टर दिलीप कमठाने, डॉक्टर बैजनाथ कमठाने, डॉक्टर सुमन शिंदे के अलावा अन्य लोग और इसमें यूथ रेड क्रॉस विंग और वीके इंटरनेशनल स्कूल, जिजा माता स्कूल के छात्र छात्राएं, शिक्षक और एनसीसी के बच्चों ने भाग लिया। डॉक्टर विद्या पाटिल, चेयरपर्सन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच बीदर ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर डॉक्टर विशेटी मैलूरकर और डॉक्टर विद्या पाटिल ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक सरकार जिला पंचायत बीदर शाला शिक्षण व साक्षरता इलाके बीदर समूह संपन्नमूलक केंद्र हलदकेरी की ओर से शनिवार 21 सितंबर की सुबह को सरकारी हिरिया प्राथमिक शाले हलदकेरी में 2024-25 कक्षा स्तर पर प्रतिभा कारंजी कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभुलिंग दुगावे ने किया। इस अवसर पर छात्रों ने नृत्य किया। इस अवसर पर अशोक डिग्गे, बीआरपी तानाजी, सुजाता, कावेरी और अन्य उपस्थित थे। प्रभुलिंग दुगावे और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी ने शुक्रवार को कहा कि बेंगलुरु में एक जमीन को डी नोटिफाई करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। शुक्रवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमार स्वामी ने उन पर डी नोटिफिकेशन का आरोप लगाने के लिए राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कृष्णा बैरेगौड़ा बुद्धिमान है क्योंकि उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने किसी द्वारा बुरी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ी है। क्या आप सत्य हरिश्चंद्र है? आपने राजस्व विभाग में क्या किया है, यह सभी जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव के लिए आए गजपड़े के हाथी शुक्रवार की रात अचानक झगड़ पड़े और महल छोड़कर चले गए, जिसे कुछ ही देर के लिए चिंता का माहौल बन गया। बारिश के कारण हाथियों को महल परिसर में ही प्रशिक्षण दिया गया। तभी रात 7:45 पर धनंजय और कंचन हाथियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा डिनर के दौरान शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप कंचन और धनंजय हाथी अचानक महल के जया मार्तन द्वार के पास भाग गए। कंचन हाथी को बिना महावत के धनंजय हाथी ने महल से बाहर खदेड़ दिया। इसे कुछ ही देर के लिए लोगों और अधिकारियों में बेचैनी फैल गई। जैसे ही हाथियों ने बैरिकेड को धक्का दिया और दोड्डाकेरे मैदान के पास सड़क पर आ गए, लोग डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। बावों और अधिकारियों की समयबद्धता से एक बड़ा हादसा टल गया। बाहर निकले हाथी को वन विभाग के कर्मियों ने तुरंत महल परिसर के अंदर ले जाया गया। इससे स्थिति नियंत्रण में आ गई और नागरिकों ने राहत की सांस ली। मुंबई के धारवी में अवैध मस्जिद पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर तनाव फैल गया है। मुस्लिम समुदाय ने बीएमसी की कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी है। भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। विरोध के दौरान बीएमसी की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कार्रवाई अवैध है और इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिशें शुरू की है। मस्जिद पर कार्रवाई को रुकवाने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर कार्रवाई रुकवाने की अपील की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से धारवी के महबूबे सुबारिया मस्जिद को आई बीएमसी की डिमोलिशन की नोटिस को लेकर मुलाकात की और लोगों की भावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और आश्वासन दिया कि तोड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। यह क्वाड का 5वां एडिशन है। अमेरिका के डिलावेयर में यह समिट होगी। डिलावेयर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गृह नगर है। पीएम मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उनके और जो बाइडेन के बीच कई समझौते भी होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जारी ताजा विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रसाद में मिलावट को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस घटना के सामने आने के बाद हिंदुओं में प्रसाद को लेकर जो श्रद्धा होती है, अब उसमें शंका उत्पन्न हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने आगे कहा कि पिछले 3-4 दिनों से एक बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। मैं बनारस में रहते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं जा सका, लेकिन मेरे कुछ साथी दर्शन करने गए थे। जब वो वहां से आए तो उन्होंने मुझे बाबा का प्रसाद दिया। वो प्रसाद जैसे ही मेरे हाथ में आया तो मुझे एकाएक तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाली बात याद आ गई। ये मैं अकेले नहीं हूँ जिसकी प्रसाद में अटूट श्रद्धा हो, लेकिन मिलावट की जो बात सामने आई है वो हिंदू शास्त्रों में पाप की तरह ही है। दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। अतिशी के साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजनिवास में किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी ने इस पद के लिए अतिशी पर विश्वास जताया है। उधर राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अतिशी को उनके शपथ ग्रहण की तारीख से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अतिशी के साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। इनमें सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत के नाम शामिल है। यह तीसरी बार होगा जब दिल्ली की कमान महिला मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। सबसे पहले सुषमा स्वराज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाला था। स्वराज सिर्फ 52 दिनों तक ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। हालांकि उसके बाद 15 साल तक शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली थी। पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति में चल रहे जातिवाद, भाई भतीजावाद पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। गडकरी ने कहा कि अपनी संस्कृति में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति में यह कहीं नहीं कहा गया है कि पहले मेरा कल्याण हो, पहले मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे दोस्त का कल्याण हो। लेकिन राजनीति में कुछ लोग बोलते हैं पहले मेरे बेटे का कल्याण करो, उसे टिकट दो, मेरी पत्नी को टिकट दो। नितिन गडकरी ने कहा कि यह क्यों चलता है, क्योंकि लोग उनको वोट देते हैं। जिस दिन लोगों ने ठान लिया कि यह ठीक नहीं है, उसी दिन ये लोग 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे। किसी का बेटा बेटी होना पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत सिद्ध करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 45 सालों से राजनीति में हूँ, मैं किसी के गले में हार नहीं डालता।
पिछले 45 वर्षों में मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं है, कोई छोड़ने नहीं जाता। बिहार की राजधानी पटना में आंध्र प्रदेश की छात्रा का कथित तौर पर आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। छात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने मृतक की पहचान पल्लवी के रूप में की है। पल्लवी के दोस्तों का कहना है कि वो पूरे दिन खुश थी, ऐसे में उसने आत्महत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर छात्र कैंपस में जमकर हंगामा कर रहे हैं। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। इस घटना को लेकर अभी पुलिस की जांच चल रही है। इस बीच पल्लवी के दोस्तों ने जो पुलिस को बयान दिया है, उसके मुताबिक पल्लवी शुक्रवार को उनके साथ थी और खुश थी। वो ऐसा करेगी, इसकी किसी को अंदाजा तक नहीं था। ऐसे में पल्लवी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि पल्लवी बेहद खुशमिजाज लड़की थी, वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छी थी। ऐसे में एकाएक ये कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक तेंदुए के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह तीनों मौतें तेंदुए के अलग अलग हमलों में हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने झाड़ोल और गोगुंदा के बीच राजमार्ग को जाम कर दिया है। 3 दिनों में 3 लोगों को तेंदुए द्वारा शिकार बनाए जाने से लोगों में काफी दहशत है। हालांकि अभी तक वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू में नहीं कर सकी है। पहली घटना छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव की है, जहां बुधवार को 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की एक किशोरी कमला बकरियां चराने जंगल में गई थी। जब लड़की शाम को वापस नहीं लौटी तो गांव के लोगों ने उसे तलाशना शुरू किया। हालांकि अगले दिन उसका शव बरामद किया गया। उसके शव को जंगल में करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा गया है। इंडिगो फ्लाइट 6054 काफी चर्चा में है। हाल ही में 9 सितंबर को इंडिगो की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से रगड़ खा गई थी, जिसके बाद उसके नीचे वाले हिस्से में खरोंच आ गई थी। इंडिगो एयरबस A321 तब से ही बेंगलुरु बेस पर खड़ा है। DGCA इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि यह फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर डैमेज अवस्था लैंड की थी। तब उसके इंस्पेक्शन के दौरान उसके टेल पंख वाले भाग पर किसी की नजर नहीं पड़ी और उसे दिल्ली से बेंगलुरु को रवाना कर दिया गया। किस्मत की बात रही कि फ्लाइट किसी बड़े हादसे की शिकार नहीं हुई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीदर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच यूथ रेड क्रॉस विंग की ओर से वॉकेथॉन दौड़ का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने डी नोटिफिकेशन के आरोप पर कांग्रेस की आलोचना की। कहा, कहते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है। मुंबई के धारवी में 25 साल पुरानी मस्जिद गिराने पहुंची BMC की टीम। गुस्साई भीड़ ने किया पथराव, इलाके में तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका हुए रवाना, क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अतिशी आज लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। जो करेगा जाति की बात, उसको मारूंगा कस के दांत। पुणे में एक कार्यक्रम में भड़के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। KP न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।